सुनो, पैसा कभी भावनाओं से नहीं, फैसलों से आता है। दुनिया तुम्हें मेहनत करने की सलाह देगी, लेकिन सच ये है कि सिर्फ मेहनत से कोई अमीर नहीं बनता। पैसे के अपने नियम हैं, और जो इन्हें नहीं समझता वो पूरी जिंदगी भागता रहता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। इस ऑडियो बुक में तुम पैसे के 6 कड़वे सच सुनोगे, ऐसे सच जो शायद तुम्हें चोट पहुंचाएं, लेकिन अगर तुमने इन्हें स्वीकार कर लिया तो तुम्हारी सोच, फैसले और भविष्य सब बदल जाएगा। याद रखो, पैसा समझने वालों के पास जाता है, चाहने वालों के पास नहीं। लोग अक्सर कहते हैं कि उनकी हालत खराब है क्योंकि किस्मत खराब है, सिस्टम खराब है, मौके नहीं मिले। लेकिन सच थोड़ा कड़वा है। पैसा बहानों से नहीं रुकता और जिम्मेदारी से डरने वालों के पास कभी टिकता भी नहीं। जिंदगी में फर्क हालात नहीं बनाते, फर्क फैसले बनाते हैं। सोचो, 2 लोग हैं, दोनों की सैलरी एक जैसी है, दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक ही तरह की परेशानियां हैं। महीने के अंत में पहले इंसान के पास कुछ नहीं बचता, दूसरा इंसान थोड़ा थोड़ा बचाता है, सीखता है और धीरे धीरे निवेश शुरू करता है। 5 साल बाद दोनों की जिंदगी अलग क्यों हो जाती है? क्योंकि एक ने बहाने चुने, दूसरे ने जिम्मेदारी। बहाने सुनने में अच्छे लगते हैं, वो हमें कंफर्ट देते हैं, लगता है गलती हमारी नहीं है, लेकिन यही सोच इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। जब तक हम दोष बाहर ढूंढते रहेंगे, तब तक समाधान भी बाहर ही ढूंढते रहेंगे। और सच ये है, समाधान हमेशा अंदर से शुरू होता है। आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है, आज भी है, अभी भी है। आप तय कर सकते हैं कि हालात को कोसना है या उन्हें बदलने की तैयारी करनी है। यही फर्क है सोच का, यही फर्क है नतीजों का। एक छोटा सा उदाहरण याद रखो। एक आदमी हर महीने नया फोन खरीदता है क्योंकि उसे लगता है कि यही खुशी है। दूसरा आदमी वही पैसा स्किल सीखने में लगाता है। कुछ साल बाद पहला आदमी अभी भी EMI भर रहा होता है, दूसरा आदमी अपनी इनकम बढ़ा चुका होता है। बात सैलरी की नहीं थी, बात जिम्मेदारी की थी। बहुत लोग कहते हैं कि जब पैसे ज्यादा होंगे तब बचत करेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो थोड़े पैसों में कंट्रोल नहीं सीखता, वो ज्यादा पैसों में भी कंट्रोल नहीं सीख पाता। आदतें इनकम से बड़ी होती हैं, सोच इनकम से बड़ी होती है। याद रखो, बहाने गरीब बनाते हैं, जिम्मेदारी अमीर बनाती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जिंदगी का नियम है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आज से एक काम करना शुरू करो। हर खर्च से पहले खुद से पूछो, क्या ये जरूरत है या सिर्फ आदत? ये सवाल छोटा लगेगा, लेकिन यही सवाल धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बदल देता है। जिम्मेदारी लेने का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, इसका मतलब है सीखना, अपनी गलतियों को मानना, दूसरों को ब्लेम करना बंद करना। क्योंकि जिस दिन आप बोलते हो, हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन आपकी ताकत वापस आपके हाथ में आ जाती है। दुनिया बदलने का इंतजार मत करो। लोग बदल जाएं, हालात सही हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। जो लोग आगे निकलते हैं वो इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी सही फैसले लेते हैं। यही असली फर्क है। आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, ना सोसाइटी की, ना फैमिली की, ना दोस्तों की। अगर आप फैसला कर लेते हो कि अब बहाने नहीं चलेंगे, तो खेल वहीं बदल जाता है। कई बार जिम्मेदारी लेना डरावना लगता है क्योंकि फिर एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन सच यही है, ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। अगर थोड़ी तकलीफ नहीं हो रही तो शायद बदलाव भी नहीं हो रहा। जिंदगी में पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा क्लैरिटी से आता है। जब इंसान साफ देख पाता है कि उसे क्या रोक रहा है और फिर वो उसे हटाना शुरू करता है, तभी असली बदलाव आता है। और एक बात हमेशा याद रखना, छोटी जीतों को इग्नोर मत करना। अगर आज आपने एक गलत खर्च रोक दिया, अगर आज आपने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, अगर आज आपने खुद को डिसिप्लिन में रखा, तो ये छोटा कदम नहीं है, यही कदम मिलकर भविष्य बनाते हैं। अगर ये बात आपको अंदर तक लग रही है, तो अभी एक छोटा सा पॉज लो और सोचो कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बहाना क्या है। सच में सोचो, क्योंकि जिस दिन आपने उसे पहचान लिया, उस दिन आधी लड़ाई जीत ली। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल लेसन सुनना चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि नॉलेज तभी काम आती है जब उसे बार बार सुना और अपनाया जाए। याद रखो, जिम्मेदारी लेना एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का फैसला है। हर सुबह उठकर खुद से कहना पड़ता है, आज मैं ब्लेम नहीं करूंगा, आज मैं एक्शन लूंगा। धीरे धीरे यही माइंडसेट आपको अलग बना देता है। लोग सोचते रहते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हो। लोग शिकायत करते रहते हैं, आप सिस्टम समझकर खेल जीतना शुरू कर देते हो। और आखिर में बस इतना समझ लो, पैसा उस इंसान की तरफ जाता है जो तैयार है उसे संभालने के लिए। अगर सोच तैयार नहीं तो पैसा भी टिकता नहीं। आज फैसला करो, बहाने खत्म, जिम्मेदारी शुरू। क्योंकि जब जिम्मेदारी हाथ में आती है
तभी असली आजादी शुरू होती है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे संभालना। और ज्यादातर लोग पैसे से नहीं हारते, अपनी भावनाओं से हारते हैं। डर, लालच और जल्दबाजी, यही 3 चीजें इंसान के सबसे बड़े फाइनेंशियल दुश्मन हैं। बाहर की दुनिया नहीं, असली लड़ाई अंदर चलती है। कभी आपने नोटिस किया है, जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब तो पैसा ही पैसा बनेगा, और जैसे ही बाजार नीचे आता है वही लोग घबरा जाते हैं, बेचने लगते हैं, भागने लगते हैं। यही इमोशनल डिसीजन है, और यही सबसे महंगी गलती बन जाती है। सोचो, एक इंसान ने इन्वेस्टमेंट किया, शुरू में सब अच्छा चल रहा था, फिर अचानक मार्केट गिर गई। डर ने दिमाग पर कब्जा कर लिया, उसने तुरंत सब बेच दिया। कुछ महीने बाद मार्केट वापस ऊपर चली गई, लेकिन वो बाहर ही रह गया। नुकसान मार्केट ने नहीं कराया, नुकसान उसके डर ने कराया। दूसरी तरफ एक और इंसान था, उसने भी वही गिरावट देखी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने पैनिक नहीं किया। उसने खुद से कहा, डिसीजन सोच कर लिया था तो पेशेंस भी रखूंगा। समय बीता और वही इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ती गई। यही फर्क है इमोशन और डिसीजन में। याद रखो, इमोशन कम, डिसीजन स्ट्रांग, यही नियम है। जब भी पैसे की बात आती है, दिमाग शांत होना चाहिए, क्योंकि पैसा लॉजिक समझता है, इमोशन नहीं। डर आपको जल्दी भागने पर मजबूर करता है, लालच आपको जल्दी कूदने पर मजबूर करता है, और जल्दबाजी आपको बिना सोचे फैसला करवा देती है। तीनों का नतीजा एक ही है, नुकसान। जिंदगी में हर बड़ा फाइनेंशियल रिग्रेट एक इमोशनल मोमेंट में लिया गया डिसीजन होता है। किसी ने गुस्से में बिजनेस छोड़ दिया, किसी ने एक्साइटमेंट में गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी ने डर कर सही मौके को छोड़ दिया। बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है, रिएक्शन करना है या रिस्पॉन्स देना है। रिएक्शन इंस्टेंट होता है, रिस्पॉन्स समझदारी से आता है, और पैसे की दुनिया में जीत हमेशा रिस्पॉन्स करने वाले की होती है। एक छोटा सा रूल याद रखो, जब भी कोई बड़ा फाइनेंशियल फैसला लेना हो, तुरंत मत लो, थोड़ा रुक जाओ, सांस लो, खुद से पूछो, क्या ये फैसला डर से आ रहा है या समझ से? यही पॉज आपको हजारों की गलती से बचा सकता है। बहुत लोग मार्केट को ब्लेम करते हैं, लेकिन मार्केट सिर्फ मिरर है, वो आपकी साइकोलॉजी दिखाती है। अगर अंदर डर है तो बाहर पैनिक दिखेगा, अगर अंदर डिसिप्लिन है तो बाहर कॉन्फिडेंस दिखेगा। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन ट्रूथ यही है, पैसा एक्साइटमेंट से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। जो लोग बार बार प्लान बदलते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, जो लोग प्लान पर टिकते हैं वही धीरे धीरे मजबूत होते हैं। याद रखो, इमोशन कम, डिसीजन स्ट्रांग। इसे सिर्फ सुनो मत, जीना शुरू करो। अगर आज आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पहले अपना प्लान क्लियर करो। क्यों कर रहे हो, कितने समय के लिए कर रहे हो, कब बाहर निकलोगे? जब जवाब साफ होता है तब भावनाएं कमजोर पड़ जाती हैं। और हाँ, अगर आप सच में फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो तो अपनी इमोशनल हैबिट्स पहचानो। क्या आप डर में जल्दी बेच देते हो? क्या आप लालच में ज्यादा रिस्क ले लेते हो? सच बोलना जरूरी है, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है। कई लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग लोग इमोशंस महसूस नहीं करते। ये गलत है। स्ट्रांग लोग भी डरते हैं, लेकिन फैसले डर से नहीं लेते। यही मैच्योरिटी है, यही ग्रोथ है। अगर ये बातें आपको रियल लग रही हैं तो ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल लेसन्स के लिए चैनल को सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि नॉलेज सुनने से नहीं, बार बार दोहराने से माइंडसेट बनता है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करो। अगली बार जब भी पैसा इन्वेस्ट करो, पहले अपना प्लान लिख लो। जब इमोशन आएगा वही प्लान आपको संभालेगा, क्योंकि लिखी हुई स्ट्रैटेजी फीलिंग से ज्यादा ताकतवर होती है। समय के साथ आप समझ जाओगे, पैसा उस इंसान के पास टिकता है जो शांत रहता है, जो हर खबर पर रिएक्शन नहीं देता, जो हर गिरावट में डरता नहीं, क्योंकि असली जीत पेशेंस की होती है। और आखिर में बस इतना याद रखना, डर हमेशा रहेगा, लालच हमेशा रहेगा, जल्दी करने की चाह हमेशा रहेगी, लेकिन फैसला आपका है। आप डिसाइड कर सकते हो कि इमोशन के पीछे भागना है या डिसीजन के साथ खड़े रहना है। इमोशन कम, डिसीजन स्ट्रांग, यही वो लाइन है जो ऑर्डिनरी और सक्सेसफुल इंसान के बीच फर्क बनाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ बचत से होकर जाता है। वे हर खर्च काटते हैं, हर छोटी चीज पर रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। सच ये है कि सिर्फ बचत से अमीरी नहीं आती। बचत जरूरी है, लेकिन असली खेल कमाई बढ़ाने का है, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तभी जिंदगी का स्तर बदलता है। सोचो, एक इंसान है जो हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा बचाता है। ये अच्छी आदत है, लेकिन सालों बाद भी उसकी इनकम वहीं की वहीं है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो बचत भी करता है, लेकिन साथ साथ अपनी स्किल बढ़ाने पर काम करता है, नई चीजें सीखता है, खुद को मार्केट में ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है। कुछ समय बाद उसकी कमाई बढ़ जाती है। फर्क क्या था? सोच का। याद रखो, इनकम बढ़ेगी तो जिंदगी बदलेगी।
बहुत लोग खर्च कम करने में इतनी एनर्जी लगा देते हैं कि कमाई बढ़ाने के बारे में सोचते ही नहीं। वे अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी सिर्फ कटौती से बड़ी नहीं बनती। जिंदगी तब बड़ी बनती है जब आपकी वैल्यू बढ़ती है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। दो दोस्त हैं, दोनों की नौकरी एक जैसी है। पहला इंसान सिर्फ काम करता है और महीने का इंतजार करता है। दूसरा इंसान काम के बाद भी सीखता है, नई स्किल, नया सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन या कोई प्रैक्टिकल नॉलेज। 6 महीने बाद दूसरा इंसान प्रमोशन के लिए रेडी हो जाता है। 1 साल बाद उसकी सैलरी बढ़ जाती है। उसने जादू नहीं किया, बस खुद को अपग्रेड किया। आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है, वहीं रहना है या खुद को इंप्रूव करना है। दुनिया आज स्किल को पैसे में बदलती है। जितनी ज्यादा वैल्यू आप क्रिएट करोगे, उतनी ज्यादा इनकम आएगी। लोग सिर्फ मेहनत का पैसा नहीं देते, लोग सॉल्यूशन का पैसा देते हैं। अगर आप समस्या हल करते हो तो मार्केट आपको इग्नोर। कर्ज पहली नजर में बहुत आसान लगता है। आज जरूरत पूरी हो जाती है, चीज हाथ में आ जाती है और लगता है जिंदगी आसान हो गई। लेकिन सच थोड़ा अलग है। कर्ज आज राहत देता है और कल बोझ बन जाता है। यही वजह है कि कहा जाता है, कर्ज आजादी नहीं, धीरे धीरे बनने वाली गुलामी है। बहुत लोग लोन को सल्यूशन समझते हैं। कुछ चाहिए, लोन ले लो। घूमना है, लोन ले लो। नया सामान चाहिए, लोन ले लो। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे हर महीना ईएमआई से शुरू होने लगता है। कमाई आने से पहले ही उसका हिस्सा किसी और का हो जाता है। याद रखो, लोन आसान लगता है लेकिन भारी पड़ता है। सोचो, एक इंसान है जो हर जरूरत के लिए लोन लेता है। फोन भी ईएमआई पर, गाड़ी भी ईएमआई पर, लाइफस्टाइल भी ईएमआई पर। बाहर से जिंदगी अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर से फ्रीडम खत्म हो जाती है। हर फैसला ईएमआई के हिसाब से लेना पड़ता है। रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो कर्ज को समझकर इस्तेमाल करता है। अगर लोन लेता है तो सिर्फ ऐसी चीज के लिए जो फ्यूचर में इनकम बढ़ाए, जैसे बिजनेस, स्किल या कोई प्रोडक्टिव एसेट। यही फर्क है गलत कर्ज और कैलकुलेटेड डेट में। गलत कर्ज वो है जो जेब से पैसा निकालता है। सही कर्ज वो है जो भविष्य में पैसा बनाता है। आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है, आज की खुशी खरीदनी है या कल की आजादी बनानी है। बहुत लोग लोन को सल्यूशन समझते हैं। कुछ चाहिए, लोन ले लो। घूमना है, लोन ले लो। नया सामान चाहिए, लोन ले लो। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे हर महीना ईएमआई से शुरू होने लगता है। कमाई आने से पहले ही उसका हिस्सा किसी और का हो जाता है। याद रखो, लोन आसान लगता है लेकिन भारी पड़ता है। सोचो, एक इंसान है जो हर जरूरत के लिए लोन लेता है। फोन भी ईएमआई पर, गाड़ी भी ईएमआई पर, लाइफस्टाइल भी ईएमआई पर। बाहर से जिंदगी अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर से फ्रीडम खत्म हो जाती है। हर फैसला ईएमआई के हिसाब से लेना पड़ता है। रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो कर्ज को समझकर इस्तेमाल करता है। अगर लोन लेता है तो सिर्फ ऐसी चीज के लिए जो फ्यूचर में इनकम बढ़ाए, जैसे बिजनेस, स्किल या कोई प्रोडक्टिव एसेट। यही फर्क है गलत कर्ज और कैलकुलेटेड डेट में। गलत कर्ज वो है जो जेब से पैसा निकालता है। सही कर्ज वो है जो भविष्य में पैसा बनाता है। आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है, आज की खुशी खरीदनी है या कल की आजादी बनानी है। बहुत लोग सोचते हैं कि लोन लेना नॉर्मल है क्योंकि सब ले रहे हैं, लेकिन भीड़ का रास्ता हमेशा सही नहीं होता। सच ये है कि जितना ज्यादा कर्ज उतनी कम आजादी, क्योंकि फिर आप अपने सपनों के लिए नहीं, किस्तों के लिए काम कर रहे होते हो। एक सिंपल सवाल हमेशा पूछो, क्या ये लोन मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? अगर जवाब अनक्लियर है तो रुक जाओ, क्योंकि फाइनेंशियल फैसले एक्साइटमेंट में नहीं, क्लैरिटी में लिए जाते हैं। याद रखो, लोन आसान लगता है लेकिन भारी पड़ता है। कर्ज का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पैसा नहीं है, मानसिक शांति है। जब हर महीने पेमेंट की टेंशन होती है तो इंसान लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं पाता। उसका फोकस सर्वाइवल पर रह जाता है, ग्रोथ पर नहीं। और एक सच और है, इनकम कभी गारंटीड नहीं होती। नौकरी बदल सकती है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन ईएमआई नहीं रुकती। इसलिए जितना हल्का फाइनेंशियल बोझ होगा, उतना मजबूत आपका कॉन्फिडेंस होगा। अगर आप सच में स्मार्ट बनना चाहते हैं तो पहले अननेसेसरी लोन्स खत्म करने पर ध्यान दो। जो चीज इंतजार कर सकती है उसके लिए लोन मत लो। पेशेंस भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का हिस्सा है। अगर ये बातें आपको रियल लग रही हैं तो ऐसे ही प्रैक्टिकल और सीधे लेसन्स के लिए चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि सही नॉलेज ही गलत डिसीजन से बचाती है। अब एक छोटा सा रियल लाइफ ट्रूथ समझो। अमीर लोग भी कर्ज लेते हैं, लेकिन फर्क ये है कि वे कर्ज से पैसा बनाते हैं। वे लायबिलिटी के लिए लोन नहीं लेते, एसेट के लिए लेते हैं। यही माइंडसेट चेंज पूरी डायरेक्शन बदल देता है। आज से एक रूल बना लो, लाइफस्टाइल के लिए लोन नहीं, ग्रोथ के लिए सोच समझकर डिसीजन, क्योंकि टेम्परेरी कंफर्ट बहुत महंगा पड़ सकता है।
धीरे धीरे जब आप कर्ज कम करना शुरू करते हो तो एक हल्कापन महसूस होने लगता है, डिसीजंस क्लियर होते हैं, रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस आता है और सबसे जरूरी, फ्यूचर आपका लगने लगता है, किसी बैंक का नहीं। याद रखो, फ्रीडम ज्यादा कमाने से नहीं आती, फ्रीडम कम बोझ से आती है। जितना कर्ज कम होगा उतनी सांस गहरी होगी। अंत में बस इतना समझ लो, लोन दुश्मन नहीं है, लेकिन गलत लोन जरूर दुश्मन है। समझदारी यही है कि कर्ज को मालिक मत बनने दो, उसे सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करो। और हमेशा याद रखो, लोन आसान लगता है लेकिन भारी पड़ता है। बहुत लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा उतना नहीं मिलता जितनी उम्मीद होती है। तब सवाल उठता है कि अगर मेहनत ही सब कुछ है तो हर मेहनती इंसान अमीर क्यों नहीं बनता। सच ये है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा आता है वैल्यू से। जितनी ज्यादा वैल्यू आप दुनिया को देते हो उतना ज्यादा पैसा आपकी तरफ आता है। दुनिया आपको घंटों के हिसाब से नहीं, असर के हिसाब से पे करती है। अगर आपकी मेहनत किसी बड़ी समस्या को हल नहीं कर रही तो उसकी कीमत भी सीमित होगी। यही कारण है कि कुछ लोग कम समय में ज्यादा कमाते हैं और कुछ लोग ज्यादा मेहनत करके भी पीछे रह जाते हैं। याद रखो, वैल्यू बढ़ाओ, इनकम खुद आएगी। सोचो, एक इंसान दिन भर मेहनत करता है लेकिन काम ऐसा है जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जिसने ऐसी स्किल सीखी है जिसकी डिमांड ज्यादा है। दोनों मेहनत कर रहे हैं लेकिन इनकम में फर्क बहुत बड़ा है। फर्क मेहनत में नहीं, वैल्यू में है। दुनिया हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर्स को ढूंढती है। जितनी बड़ी समस्या आप हल करोगे उतनी बड़ी इनकम मिलेगी। ये नियम हमेशा काम करता है, चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो या कोई भी प्रोफेशन। आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है, सिर्फ मेहनत करनी है या खुद को वैल्यूएबल बनाना है। आज के समय में स्किल ही असली करेंसी है। कम्युनिकेशन, सेल्स, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी स्किल्स आपकी वैल्यू बढ़ाती हैं। जब आप रेयर बनते हो तो मार्केट आपको इग्नोर नहीं कर पाती। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपका काम किसी की जिंदगी आसान बना रहा है? क्या आप ऐसा रिजल्ट दे रहे हो जो रिप्लेस करना मुश्किल हो? अगर जवाब नहीं है तो ग्रोथ रुक जाएगी। याद रखो, वैल्यू बढ़ाओ, इनकम खुद आएगी। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। एक दुकानदार सिर्फ सामान बेचता है, दूसरा दुकानदार ग्राहक की समस्या समझता है, सही सलाह देता है, भरोसा बनाता है। दोनों का काम एक जैसा लगता है लेकिन कमाई अलग होती है क्योंकि वैल्यू अलग है। और सबसे जरूरी बात, वैल्यू ओवरनाइट नहीं बनती। इसके लिए सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खुद को अनकंफर्टेबल जोन में डालना पड़ता है। लेकिन यही प्रोसेस इंसान को अलग बनाती है। अगर आप सच में इनकम बढ़ाना चाहते हो तो खुद से पूछो, मैं कौन सी ऐसी स्किल सीख सकता हूं जो मेरी डिमांड बढ़ा दे? यही सवाल आपकी दिशा बदल देगा। कई लोग सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने की सोचते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग अपनी वैल्यू बढ़ाने की सोचते हैं, क्योंकि घंटे सीमित हैं लेकिन वैल्यू अनलिमिटेड हो सकती है। अगर ये बात आपको सही लग रही है तो ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल सीख के लिए चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि माइंडसेट बदलना ही असली गेम चेंज है। अब एक छोटी सी रियलिटी सुनो। दुनिया में कंपटीशन ज्यादा है लेकिन क्वालिटी कम है। लोग जल्दी हार मान लेते हैं। अगर आप लगातार खुद को इंप्रूव करते रहो तो आप ऑटोमेटिकली भीड़ से अलग हो जाते हो। वैल्यू का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है, एटीट्यूड भी वैल्यू है, रिलायबिलिटी भी वैल्यू है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्पीड भी वैल्यू है। जब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं तब इनकम अपने आप बढ़ती है। याद रखो, पैसा आपके पीछे नहीं भागेगा, आपको ऐसा इंसान बनना होगा जिसके पीछे पैसा खुद आए। धीरे धीरे जब आप स्किल्स पर फोकस करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद की काम की कीमत खुद तय करने लगते हो। आज फैसला करो, सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत। सिर्फ बिजी नहीं, वैल्यूएबल बनना है, क्योंकि दुनिया को वर्कर्स नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए। अंत में बस इतना याद रखो, मेहनत जरूरी है लेकिन सही वैल्यू के बिना मेहनत अधूरी है। जब आप वैल्यू बनाते हो तो इनकम रुकती नहीं, ग्रोथ नेचुरल हो जाती है। और हमेशा याद रखो, वैल्यू बढ़ाओ, इनकम खुद आएगी। ज्यादातर लोग बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं लेकिन छोटे फैसलों की ताकत को समझते नहीं। सबको जल्दी बदलाव चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी सफलता चाहिए। लेकिन सच ये है कि जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है रोज लिए गए छोटे सही फैसलों से। और इन्हीं छोटे फैसलों का नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सुनने में सिंपल लगता है लेकिन निभाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट कम होती है। कोई ताली नहीं बजाता, कोई तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे यही डिसिप्लिन इंसान की पूरी दिशा बदल देता है। याद रखो, कंसिस्टेंसी बोरिंग है लेकिन पावरफुल है। सोचो, एक इंसान रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है, रकम बड़ी नहीं है लेकिन आदत मजबूत है। दूसरा इंसान सोचता है कि जब ज्यादा पैसा आएगा तब शुरू करेंगे। महीना गुजरता है, साल गुजरता है और शुरुआत कभी नहीं होती।
कुछ साल बाद पहला इंसान स्टेबल और कॉन्फिडेंट होता है, दूसरा अभी भी प्लानिंग में लगा होता है। फर्क रकम का नहीं था, डिसिप्लिन का था। आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है, आज सही छोटा कदम लेना है या फिर परफेक्ट समय का इंतजार करना है। और सच ये है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। डेली सेविंग हैबिट बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन यही हैबिट फाइनेंशियल कंट्रोल देती है। जब आप रोज थोड़ा बचाते हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म सोचने लगता है। यही माइंडसेट धीरे धीरे वेल्थ बनाता है। इन्वेस्टिंग भी ऐसा ही है। एक फिक्स्ड रूटीन, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि आपका फोकस एक्साइटमेंट पर नहीं, सिस्टम पर होता है। याद रखो, कंसिस्टेंसी बोरिंग है लेकिन पावरफुल है। दुनिया में ज्यादातर लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग टिकते हैं। शुरू करना आसान है, चलते रहना मुश्किल है, और जो चलते रहते हैं वही आगे निकलते हैं। डिसिप्लिन का मतलब खुद को रोकना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है सही चीज को बार बार करना, भले ही मन न करे, क्योंकि रिजल्ट्स मोटिवेशन से नहीं, हैबिट से आते हैं। कई बार लगेगा कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, बचत छोटी है, ग्रोथ धीमी है, लेकिन यही वो फेज होता है जहां लोग हार मान लेते हैं, और यही डिसिप्लिन वाले लोग जीतते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रोसेस चल रहा है। अगर आप सच में मजबूत बनना चाहते हैं तो अपनी डेली हैबिट्स पर ध्यान दो। सुबह उठने का टाइम, खर्च करने का तरीका, इन्वेस्ट करने की कंसिस्टेंसी, यही आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी बना रहे हैं। अगर ये बात आपको अंदर तक महसूस हो रही है तो ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल सीख के लिए चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि सही सोच बार बार सुनने से ही मजबूत होती है। अब एक छोटा सा रियल ट्रूथ समझो, सक्सेस कभी लाउड नहीं होती, वो क्वाइटली बनती है, रोज के छोटे डिसीजंस में। जब कोई देख नहीं रहा होता, तब लिए गए डिसिप्लिन वाले फैसले ही जिंदगी बदलते हैं। आज से एक छोटा रूल बना लो, चाहे कितना भी बिजी दिन हो, एक ऐसा एक्शन जरूर होगा जो आपको फाइनेंशियल गोल के